भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवा है। खुद की इज्जत को लूटना साहेब कोई सीखे तो आपसे सीखे। ये पंक्तियां मुनव्वर राना पर एकदम फिट बैठती हैं। इन जनाब ने, इन साहेब ने बीती सदियों में जितनी इज्जत कमाई थी उस सब की मिट्टी मलीर इन्होंने खुद ही कर दी है। इन जनाब ने पिछले कुछ वर्षों में इतने अजीबोगरीब, इतने घटिया से घटिया बयान, विवादित से विवादित बयान दिए हैं कि इन्होंने जो भी इज्जत कमाई थी उस पर सवालिया निशान लग चुका है। आप सबको याद होगा कि जब फ्रांस में वो घटना हुई थी, वो टीचर को लेकर के, तब इन जनाब ने उस घटना को सही बताया था। किसान आंदोलन के समय इन जनाब ने एक विवादित शेर लिखा था। उस शेर में इन्होंने कहा था कि संसद को गिरा करके, पार्लियामेंट को गिरा करके वहां पर खेत बना देने चाहिए थे। इन जनाब ने सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान कहा कि इन्हें योगी राज में डर लगने लगा है। जब अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ हिंदुओं का पक्ष ही सुना है। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में जब केंद्र सरकार ने आर्मी का इस्तेमाल किया तो उस पर सवालिया निशान लगाते हुए मुनव्वर राना ने बिपिन रावत को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। ऐसा कोई भी मौका नहीं है जहां पर इस इंसान ने अपने खुद की कब्र न खोदी हो, खुद की बेइज्जती न कराई हो। ये जनाब किस हद तक मुसलमान हैं, उनके इस शेर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप सबको पता है कि पिछले 2 वर्षों से हम कोरोना से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और कोरोना हिंदू या मुसलमान देखकर नहीं आया है। कोरोना तो सिर्फ कोरोना है। लेकिन कोरोना के काल में भी मुनव्वर राना ने मजहब ढूंढ लिया। मुनव्वर राना ने शेर लिखा है कि जो भी ये सुनता है हैरान हुआ जाता है। अब कोरोना भी मुसलमान हुआ जाता है। तो इनके इन लाइनों से आप समझ सकते हैं कि इनकी सोच किस हद तक घटिया है। ये सिर्फ घटिया शेर ही नहीं लिखते हैं, ये शेर चोरी भी करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देती हूँ। एक कवि हैं आलोक श्रीवास्तव जी, उन्होंने एक कविता लिखी थी। बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई। बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा। मुनव्वर राना ने इस शेर में डकैती डालते हुए कुछ इसे इस अंदाज में पेश किया कि लोग इनके दीवाने हो गए। लेकिन हम बैठे हैं इनकी बेइज्जती करने के लिए, सच को उजागर करने के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने इस पंक्ति पर कैसे डकैती डाली। मुनव्वर राना ने लिखा, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से माँ आई। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि ये चोरी भी करते हैं। सिर्फ हिंदुओं से घृणा नहीं करते हैं, ये चोरी भी करते हैं, डकैती भी डालते हैं। ओशो ने कहा था कि लोकप्रियता एक ईश्वरीय गुण है और यह सबके हिस्से में नहीं आता है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन चर्चित होना, लोकप्रिय होना सबके बस की बात नहीं है। पैसा तो अडानी अंबानी के पास भी बहुत है, लेकिन अगर वो सादे कपड़ों में हमारे बीच आकर बैठ जाए एक झुंड में तो बहुत कम लोग होंगे जो उन्हें पहचान पाएंगे। लेकिन हमारे बीच अगर कुमार विश्वास, मुनव्वर राना जैसे लोग आकर बैठे तो उसे हर वो व्यक्ति पहचान लेगा जो समाज को एक आईने की तरह देखता है, जो शायरियां पसंद करता है, जो समाज के बारे में सुनना, पढ़ना, देखना, लिखना पसंद करता है। वो शायद कुमार विश्वास और मुनव्वर राना को बड़ी ही आसानी से पहचान जाएगा। पिछले 6 से 7 सालों में अगर ऐसा एक भी इंसान है जिसने अपनी लोकप्रियता, विश्वसनीयता
पूरी तरह से गंवाई है तो वो इंसान है मुनव्वर राना। मुनव्वर राना को योगी आदित्यनाथ के कपड़ों से बड़ी आपत्ति है। वह अक्सर ही योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्रों पर टिप्पणियां करते रहते हैं। लेकिन यही मुनव्वर राना बहुत ही लाचार और बेबस हो जाता है जब वह माँ पर शायरी लिखता है। 2 बेटियों का बाप होता है, लेकिन अपनी बेटी जब बयान देती है कि पहले हम मुसलमान हैं उसके बाद और कुछ है, तब यह इंसान बहुत ही लाचार और बेबस हो जाता है और चुप्पी साध लेता है। तो यह इंसान विवादित चोर नहीं है, यह इंसान दोगला भी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने लिखा था कि इंसान 2 ही वक्त पर सच्चा होता है, या तो जब वह बच्चा होता है या जब वह बूढ़ा होता है। वह मुनव्वर राना जिसे इस देश ने बहुत इज्जत दी थी, वह मुनव्वर राना तो कब का जा चुका है। यह बूढ़ा मुनव्वर राना जो आज आपके सामने है, यही सच्चा मुनव्वर राना है, जिसे हमारे देश से, हमारे देश के कानून व्यवस्था से, हमारे देश की सरकार से, हमारे देश में बस रहे हिंदुओं से, हमारे हिंदुस्तान से, मीडिया से, नेता से, अभिनेता से, हर चीज से समस्या है। इन जनाब की लिस्ट में बहुत कम लोग ही ऐसे मिलेंगे जो गुड नंबर्स रखते हो। तो इस इंसान में कितना दिवालियापन भर चुका है उसका कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। बाकी मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। यह कितना विवादित और घृणित व्यक्ति है, यह अगर आप जानना चाहते हैं तो आप स्वयं इसके बारे में गूगल करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। भारत माता की जय। जय हिंद। राम राम।